नमस्कार दोस्तों। आज हम रिन्यूएबल इंडस्ट्री की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये चीज़ पानी गर्म करती है, हवा यानी एयर को यूज़ करके। एक आम आदमी इसके बारे में बहुत ही कंफ्यूज रहता है। इसके यूजेस होते क्या हैं? इसके रिक्वायरमेंट होती भी है कि नहीं? इसके फ़ायदे और इसके नुकसान क्या हैं? क्या आप बता सकते हैं मैं किस प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ? सभी को नमस्कार। सोलर क्लू में आप सबका स्वागत है। मैं अक्षय। आज हम इस वीडियो में हीट पंप को डिटेल से जानेंगे। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और हमारे साथ सोलर इंडस्ट्री के बारे में जानने के लिए बने रहें। आपने यह नाम पहले सुना होगा, हीट पंप। ये हीट पंप होता क्या है? हीट पंप वाटर हीटर एक प्रकार का हीटर होते हैं जो हवा की गर्मी को खींच के उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं। उसके बाद उसे बार बार कंप्रेस करते हैं जब तक उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। उस गैस को टैंक में ट्रांसफर कर दिया जाता है ताकि टैंक में रखा पानी गर्म हो जाए। हवा से गर्मी खींचने के लिए थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, इसलिए ये सिर्फ 90% रिन्यूएबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रिकल गीजर के मुकाबले बहुत एफिशिएंट होता है। इसके दो फिजिकल यूनिट होते हैं, कंप्रेसर यूनिट और टैंक यूनिट। कंप्रेसर यूनिट के दो कंपार्टमेंट होते हैं, एक का काम है हवा से गर्मी खींचना और दूसरे रेफ्रिजरेंट जो उस गर्म हवा को दबा के यानी कंप्रेस करके उसका टेम्परेचर बढ़ाता है। चलिए ये देखते हैं कि ये काम करता कैसे है। शुरुआत में कंप्रेसर अपने आसपास की हवा की गर्मी को खींचता है और उसे रेफ्रिजरेंट में भेज देता है। तो रेफ्रिजरेंट उस गर्म हवा को स्टोर करता है। हवा का टेम्परेचर 30 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता, इसीलिए रेफ्रिजरेंट गैस को दबाता है यानी कंप्रेस करता है ताकि गैस और गर्म हो जाए। फिर से कंप्रेसर हवा खींचेगा और रेफ्रिजरेंट को देगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक उस हद तक अच्छे से गर्म होके नहाने के लायक ना हो जाए। आमतौर पर नॉर्मल डेज में हीट पंप 55 डिग्री का टेम्परेचर देता है। टेम्परेचर सेट करने का एक तरीका है। यदि मान लीजिए कि आपको 70 डिग्री का टेम्परेचर सेट करना है तो हीट पंप आपको 55 डिग्री नेचुरल ही बना के देगा और उसके ऊपर बिजली का उपयोग करके आप 15 डिग्री बढ़ा सकते हैं। टैंक में एक इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉयल रखा हुआ होता है जो खुद ही चालू हो जाता है और जैसे ही 70 डिग्री टेम्परेचर पूरा होने पर खुद ही बंद हो जाता है। अगर आप सोच रहे हैं कि हीट पंप पूरी तरह रिन्यूएबल है तो ये गलत है। ये पूरी तरह रिन्यूएबल नहीं है। हीट पंप वाटर हीटर को काम करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। हवा से गर्मी खींचने के लिए कंप्रेसर का फैन को चलते रहना जरूरी है। वो फैन बिजली से चलता है, लेकिन ये सिस्टम बहुत कम बिजली खाता है। अब जानते हैं कि आपको कौन सा साइज का हीट पंप लेना चाहिए, क्योंकि हीट पंप नेचुरली 55 डिग्री के टेम्परेचर के आसपास पानी गर्म करता है। इसीलिए ये आपके घर में कितने आदमी हैं उसे मल्टीप्लाई कीजिए 40 लीटर से। अगर आपके घर में 4 आदमी हैं तो आपको 150 लीटर लेना चाहिए। अगर आपके घर में 5 आदमी हैं तो 200 लीटर हीट पंप खरीद सकते हैं। अगर कमर्शियल सेक्टर में बात करें तो अगर आपको होटल में या पीजी में 20 लोग रहते हैं तो आप 20 इंटू 40 इक्वल टू 800 लीटर आपको कैपेसिटी का हीट पंप लेना चाहिए। अगर घर में कुछ दिनों के लिए आदमी बढ़ जाए तो आप हीट पंप के रिमोट से टेम्परेचर 55 डिग्री से ऊपर बढ़ा सकते हैं ताकि ज़्यादा आदमी नहा सके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जो है हीट पंप की एडवांटेजेस। पहला एडवांटेजेस ये है कि ये सिस्टम ऑटोमेटिक है। हाँ, हीट पंप्स एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। अगर सोलर वाटर हीटर और हीट पंप को कंपेयर किया जाए तो दोनों में एक इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल होता है। जब सन अवेलेबल नहीं होता या घर में लोग बढ़ जाए और ज़्यादा गर्म पानी की ज़रूरत हो। जब नेचुरल टेम्परेचर पानी गर्म के लिए काफ़ी नहीं होता तो इलेक्ट्रिकल कॉइल एक अच्छा सॉल्यूशन है। मान लीजिए एक नेचुरल टेम्परेचर से सिर्फ 40 डिग्री पानी गर्म हो सकता है तो आप रिमोट से 65 डिग्री पर सेट कर सकते हैं। अब इलेक्ट्रिकल कॉइल ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा और एक्स्ट्रा 25 डिग्री पे पानी गर्म कर देगा। चाहे जैसा भी क्लाइमेट हो, इलेक्ट्रिकल कॉइल पानी गर्म कर देगा। अगर फैमिली में लोग बढ़ जाएं तो टेम्परेचर बढ़ा दीजिए ताकि ज़्यादा लोग पानी का इस्तेमाल कर सकें। अगर कंपेयर करें एक सोलर वाटर हीटर से तो एक सोलर वाटर हीटर में ये अंतर है कि आपको इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल खुद ऑन करना पड़ता है और ज़रूरत
पूरी होने पर आपको मैनुअली या खुद से ही इलेक्ट्रिकल कॉइल को बंद करना होगा, जो कि खतरनाक है। अगर स्विच ऑफ करने में भूल गए तो वो 90 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा पानी को गर्म कर देगा और सोलर वाटर हीटर के दूसरे पार्ट्स को नुकसान पहुंचेगा। और दूसरा कि आपको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा। दूसरा एडवांटेजेस ये है कि ये बिजली बचाता है। चलिए देखते हैं कि इससे बिजली कैसे बचती है। एक इलेक्ट्रिकल गीज़र 2 यूनिट की बिजली खाता है अगर 1 घंटा चलाएं तो, लेकिन हीट पंप सिर्फ 1/4 या 1/4 बिजली खाता है गीज़र के कंपैरिजन में। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके घर में गीज़र 2 किलोवाट का है, उसको 1 घंटा ऑन रखने पर 2 यूनिट बिजली खाता है, लेकिन वही एक हीट पंप ऑन रहेगा तो सिर्फ 0.5 यूनिट बिजली खाता है। इसको COP कहते हैं, जिसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है। अगर कोई कंपनी आपको हीट पंप का COP 4 दे रही है तो वो 4 टाइम्स आपकी बिजली बचाएगा गीज़र के मुकाबले। अगर 4.5 दे रहा है तो कम बिजली खाएगा। तो COP जितनी ज़्यादा होगी उतनी बिजली की बचत होगी। तीसरा एडवांटेजेस है कि इसमें इंतज़ार कम करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है। ये आपके पानी को किसी भी क्लाइमेट में गर्म करके रख देता है और गर्म पानी हमेशा अवेलेबल रहेगा। आपको ज़्यादा वेट करने का ज़रूरत नहीं है, आप सीधा नहाने के लिए जा सकते हो। पानी गर्म करने के लिए आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका समय बचेगा। जबकि सोलर वाटर हीटर में मौसम अच्छा नहीं होने पर आपको मैनुअली इलेक्ट्रिकल बैकअप कॉइल ऑन करना पड़ेगा या स्विच ऑन करना होगा और कुछ समय इंतजार करना पड़ेगा जब तक पानी गर्म ना हो जाए। चौथा एडवांटेज है कि ये हीट पंप अधिक संख्या में लोगों को संभाल सकता है। सोलर वाटर हीटर और हीट पंप दोनों में टैंक का साइज सेम होता है, लेकिन सोलर वाटर हीटर में सिर्फ उतने ही लोग नहा सकते हैं जितने के लिए टैंक खरीदा गया है, क्योंकि ये फिक्स्ड कैपेसिटी वाटर देता है। लेकिन हीट पंप में ज़्यादा लोग भी नहा सकते हैं। आप एक रिमोट से उसका टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, आप टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं और पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने अभी तक सारे एडवांटेजेस जाने हीट पंप के। अब जानते हैं हीट पंप के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। पहला है कि ये बहुत महंगा है। हीट पंप सोलर वाटर हीटर दूसरे वाटर हीटर से 2 गुना महंगा होता है। इनका दाम 1 लाख से 3 लाख का होता है और अगर कमर्शियल सेक्टर हो तो ये उससे भी ज़्यादा जाता है। ये आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत करेगा, लेकिन अगर आपका बजट टाइट है तो इसको खरीद नहीं पाओगे। हमेशा बिजली इस्तेमाल करता है। कंप्रेसर बिजली से चलता है, इसलिए हर दिन इसे कुछ मात्रा में बिजली का रिक्वायरमेंट है। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं तो कंप्रेसर काम करना बंद कर देगा और पानी भी गर्म नहीं करेगा। तो ये हुए इसके 2 इम्पॉर्टेंट डिसएडवांटेजेस। नाउ अभी कंक्लूड करते हैं लास्ट। हीट पंप ज़्यादा कमर्शियल सेक्टर में यूज़ होता है, जैसे कि हॉस्पिटल्स, पीजीज, होटल्स, हिली एरियाज एंड कमर्शियल इंडस्ट्रीज, जहाँ गर्म पानी की ज़रूरत ऑल द टाइम होती है। हीट पंप का यूज़ रेसिडेंशियल सेक्टर में भी होता है, लेकिन ज़्यादा कॉस्ट होने की वजह से रेसिडेंशियल सेक्टर में यूज़ नहीं करते। एक सोलर वाटर हीटर को आम आदमी ज़्यादा इस्तेमाल करता है हीट पंप के अपेक्षा में। लेकिन अगर आप गर्म पानी के बिना नहीं रह सकते तो आपको हीट पंप जरूर लेना चाहिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सभी को धन्यवाद।